प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, बखैर आफियत से होंगे। तो आइए जल्दी से फिर हम आज का मौजू शुरू करेंगे। शाबाश, आइए जल्दी से। गुड, शाबाश, आ गई सब? ओके, चलो फिर ठीक है। तो आज हम फिर मौजू शुरू करेंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबी मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबी मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो बहरहाल क्लास 8 के हवाले से आज जो मौजू हम पढ़ेंगे वो है फ़ैल, फ़ाइल और मफ़ऊल। फिर फ़ैल की किस्में बनावट के लिहाज से वह हम फ़ैल, फ़ाइल और मफ़ऊल के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही फ़ैल की किस्में बनावट के लिहाज से हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ़ैल। फ़ैल जिसे इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। फ़ैल वो कलिमा है जिसमें काम का करना, होना ज़माने के साथ पाया जाए। फ़ैल एक ऐसा कलिमा है जिसमें कोई भी काम का करना या होना पाया जाए या सहाना पाया जाए। कोई भी एक्शन जो हो, कोई भी किसी भी तरह जो काम हो, उसको हम फ़ैल कहते हैं। काम को हम फ़ैल कहते हैं। और लेकिन इस काम के साथ-साथ इसमें कोई न कोई ज़माना भी होना चाहिए और ज़माना भी पाया जाता है। ज़माने जैसे कि हमने पहले ही पढ़े हैं ये माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। माज़ी गुज़रा हुआ ज़माना, हाल जो इस वक़्त चल रहा है, मुस्तक़बिल आने वाला जो ज़माना है, मुस्तक़बिल कहलाता है। माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल इन तीनों ज़मानों में से कोई न कोई ज़माना फ़ैल में पाया जाता है। अब यहाँ देख लीजिए, खाया ऐसा कलिमा है जिसमें काम पाया जाता है और साथ ही साथ इसमें ज़माना भी पाया जाता है। खाया माज़ी का ज़माना। चिल्लाता एक ऐसा कलिमा है जिसमें काम पाया जाता है, चिल्लाता, और साथ ही साथ इसमें ज़माना भी पाया जाता है। कौन सा ज़माना? हाल, चिल्लाता। चलाता है, गाड़ी चलाता है, चलाता है एक ऐसा कलिमा है यहाँ ये जिसमें काम पाया जाता है और साथ ही साथ एक ज़माना भी पाया जाता है, हाल का ज़माना पाया जाता है। जाएगा ऐसा कलिमा है जिसमें काम का होना पाया जाता है, जाएगा काम, और साथ ही साथ इसमें ज़माना भी पाया जाता है, मुस्तक़बिल यानी आने वाले ज़माने में वो जाएगा। पढ़ा, पढ़ा एक ऐसा कलिमा है जिसमें काम पाया जाता है, यानी ये ऐसे लफ्ज़ है कि इन हर एक और साथ ही साथ इस पढ़ा में एक ज़माना भी पाया जाता है, माज़ी। तो ये ऐसे अल्फाज है यहाँ जिसमें काम का होना पाया जाता है और साथ ही साथ इन तमाम कलिमों में एक ज़माना भी पाया जाता है। तो इसको हम फ़ैल कहते हैं। तो उसके बाद फ़ाइल फ़ाइल व मफ़ऊल, हम फ़ाइल देखेंगे क्या होता है और मफ़ऊल देखेंगे। वो जो काम करे फ़ाइल कहलाता है और जिसके साथ किया जाए मफ़ऊल कहलाता है। फ़ैल काम को हम कहते हैं और इसके साथ-साथ आपने याद रखा है कि इसमें कोई न कोई ज़माना भी पाया जाएगा। और अब फ़ाइल यानी अब वो जो काम करता है, काम करने वाला जो है उसको हम फ़ाइल कहते हैं और जिसके साथ वो काम करता है, जिस पर काम का असर हो रहा है, जिस पर फ़ैल वाक़ा हो, यानी जिसके साथ वो फ़ाइल जो है काम करता है, उसको हम मफ़ऊल कहते हैं। देख लीजिए यहाँ, अगर हम बात करेंगे यहाँ एक जुमला, इरफ़ान ने
मुसव्वदा पढ़ा। तो इस जुमला में जो पढ़ा है सबसे पहले ये फ़ैल है पढ़ा। इसमें क्या है ज़माना भी पाया जाता है माज़ी। अब ये पढ़ने वाला यहाँ कौन है? अब यहाँ पढ़ने वाला जो है इरफ़ान है। अब इरफ़ान क्या कहलाएगा? ये फ़ाइल कहलाएगा। और ये जो इरफ़ान पढ़ने का काम जो कर रहा है, इरफ़ान जो पढ़ता है, ये क्या पढ़ता है? ये काम किस पर हो रहा है? पढ़ने का काम किस पर हो रहा है? ये मुसव्वदा पर हो रहा है। अब ये मुसव्वदा क्या होगा? ये मफ़ऊल कहलाएगा। पढ़ा फ़ैल, इरफ़ान पढ़ने वाला फ़ाइल और जिसके साथ वो पढ़ता है यानी जिसके साथ वो काम करता है वो मुसव्वदा है और मुसव्वदा क्या है? ये मफ़ऊल है। और ने जो है ये अलामत फ़ाइल होती है। ने अलामत फ़ाइल। दूसरा देख लीजिए ज़ैद ने साँप को मारा। ज़ैद ने साँप को मारा। तो इस जुमला में जो मारा है ये फ़ैल है। मारा एक ऐसा कलिमा है जिसमें काम पाया जाए मारा और साथ ही साथ इसमें ज़माना भी पाया जाता है माज़ी का ज़माना। अब ये मारने का काम जो है ये करता कौन है? अब ये ज़ैद करता है। अब ज़ैद जो काम करने वाला होगा उसको हम कहते हैं फ़ाइल। अब ज़ैद यहाँ पर फ़ाइल है और ये काम किसके साथ करता है? ये मारने का काम जो है ये किस पर हो रहा है? और ये हो रहा है इस वक़्त साँप पर। अब ये साँप जो है ये मफ़ऊल कहलाएगा। मारा फ़ैल, ज़ैद फ़ाइल और ये काम हो रहा है किस पर? साँप तो मफ़ऊल कहलाएगा। ने मैंने पहले ही कहा है कि ने जो है अलामत होती है फ़ाइल की और यहाँ एक आया है को जो है ये अलामत होती है मफ़ऊल की। ने अलामत फ़ाइल और को अलामत मफ़ऊल। और एक जुमला देख लीजिए सलीम गाड़ी चलाता है। सलीम गाड़ी चलाता है। तो यहाँ पर जो फ़ैल है वो क्या है? चलाता है। एक ऐसा कलमा है जिसमें काम पाया जाता है और दूसरी बात कि इसमें कोई एक ज़माना भी पाया जाता है चलाता है, हाल का ज़माना पाया ये चलाता है जो फ़ैल है और ये चलाता कौन है? वो सलीम चलाता है। अब सलीम जो है ये क्या कहलाएगा? ये फ़ाइल कहलाएगा। अब जो ये सलीम चलाता है, ये काम किसके साथ करता है? ये चलाता जो है ये क्या चलाता है जिस पर ये काम हो रहा है वो गाड़ी है। अब गाड़ी क्या है? ये मफ़ऊल कहलाएगा। उम्मीद है कि आपने यहाँ तक अच्छे से समझ गए फ़ैल क्या है, फ़ाइल क्या है और मफ़ऊल क्या है। तो उसके बाद जो ये फ़ैल है इसकी किस्में लेकिन किस लिहाज से जो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम पढ़ेंगे बनावट के लिहाज से। ये बनावट के लिहाज से फ़ैल की किस्में। तो जो वो फ़ैल की किस्में बनावट के लिहाज से। कितनी किस्में? 2 हैं। एक है मुफ़रद फ़ैल और दूसरा है मरकब फ़ैल। मुफ़रद और मरकब हमने पहले ही पढ़े थे। तो मुफ़रद क्या होता है? मुफ़रद एक तन्हा लफ़्ज़, अकेला लफ़्ज़, वाहिद लफ़्ज़ उसको हम कहते हैं मुफ़रद। मरकब 2 या 2 से ज़्यादा जो लफ्ज़ों का मजमुआ होता है उसको हम कहते हैं मरकब। तो यहाँ जो आया मुफ़रद फ़ैल और मरकब फ़ैल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुफ़रद फ़ैल किससे कहते हैं। मुफ़रद फ़ैल ऐसे फ़ैल हैं जो मुफ़रद हो। यानी ये ऐसे फ़ैल होंगे जो मुफ़रद होंगे। मुफ़रद जो एक ही फ़ैल होगा यानी 2 फ़ैल नहीं होंगे। खाली सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ़ैल होगा। या उस यहाँ लिखा गया है कि जो मुजर्रद मज़दर से निकले या बने। मुजर्रद मज़दर से निकले या बने मुफ़रद फ़ैल कहलाएगा या ऐसे फ़ैल जो खाली सिर्फ़ मुफ़रद होंगे। जैसे यहाँ पर बाद में बताऊँगा ये मुजर्रद मज़दर क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ आइए मिसाल दिया। दिया फ़ैल है, कितने फ़ैल हैं यहाँ? एक फ़ैल है। ये मुफ़रद फ़ैल कहलाएगा, मुफ़रद है। एक खाया फ़ैल है, कितने फ़ैल है यहाँ? एक ही फ़ैल है। आएगा, आएगा एक ही फ़ैल है, मुफ़रद फ़ैल, मुफ़रद कहलाएगा नहीं मुफ़रद फ़ैल होगा ये। नाचती है,
कितने फ़ैल हैं? मुफ़रद, एक ही फ़ैल है। बैठी है, कितने हैं? एक ही फ़ैल है। तो मुफ़रद फ़ैल वही होंगी कि जो मुफ़रद होंगी, यानी जो एक ही फ़ैल होगा, जो तन्हा फ़ैल होगा, जब 2 फ़ैल नहीं होंगी, एक ही फ़ैल होगा, उसको हम कहते हैं मुफ़रद फ़ैल। और साथ ही इसने कहा है कि जो मुजर्रद मज़दर से निकले। तो मज़दर हमने इससे पहले भी पढ़ा था। मज़दर ये ऐसा कलिमा होता है कि जिसमें भी काम का होना करना पाया जाए, लेकिन इसमें ज़माने की कोई कैद नहीं होती है। जैसे कि अगर हम मिसाल इसकी देखेंगे मज़दर, तो इसकी अलामत जो होती है ना होती है। जैसे खाना, मारना, पीना। खाना, मारना, पीना ये मज़दर हैं और इसमें कोई ज़माना भी नहीं पाया जाता है। चूँकि अब इसने कहा है कि मुजर्रद मज़दर, तो मुजर्रद मज़दर किससे कहते हैं? वो मज़दर हैं कि अगर इससे किसी हर्फ को कम किया जाए, तो मज़दर मौजूद न रहे। यानी मुजर्रद मज़दर ऐसा मज़दर होता है कि अगर उससे किसी हर्फ को कम, यानी वो मज़दर अगर हम उसको एक हर्फ कम करेंगे, हर्फ कम करने का मतलब या तो वो हर्फ हम लिखेंगे नहीं, या तो उस हर्फ के बदले हम दूसरा हर्फ लाएँगे। तो उस सूरत में, किस सूरत में? हर्फ कम करने की सूरत में, वहाँ मज़दर जो है कायम नहीं रहता है। देख लीजिए, यहाँ मज़दर है खाना, खाना मज़दर है, ना इसकी अलामत होती है। तो और दूसरी ये भी उसकी अलामत होती है मज़दर की कि जब वो उसका जो ना होता है, ना काटने के बाद वहाँ एक फ़ैल सादिर होना चाहिए, वो कौन-सा फ़ैल? फ़ैल अम्र। फ़ैल अम्र ऐसा फ़ैल जिसमें किसी काम का करने का हुक्म दिया जाए। जैसे कि अगर हम इस खाना को जो है ना काटेंगे तो यहाँ रह जाएगा खा, फ़ैल अम्र बन गया। इस मारना को हम करेंगे, नून को का ना को काटेंगे, यहाँ रह जाएगा मार, फ़ैल अम्र बन गया। पीना, ना को अगर हम काटेंगे तो यहाँ रह जाएगा पी, तो पी फ़ैल अम्र, पी यानी ऐसा फ़ैल अम्र जिसमें किसी काम का करने का हुक्म दिया जाए, तो वो मज़दर कहलाता है। तो मज़दर देख लीजिए, अगर यहाँ मज़दर है खाना, इस खाना को एक हर्फ हम कम करेंगे। कम करने का मतलब मैंने अभी कहा, या तो वो हर्फ हम लिखेंगे नहीं, या तो उसके बदले हम दूसरा हर्फ लाएँगे। यहाँ हमने किया क्या है? खाया। यहाँ इस खाना का जो मज़दर का एक हर्फ था नून, इसको हमने कम किया है और इस नून के बदले हमने या लाया, तो बन गया खाया। जब एक हर्फ इस मज़दर को हमने कम किया तो यहाँ लफ़्ज़ जो आया वो क्या है? खाया। अब खाया मज़दर नहीं है। वही यहाँ कहा गया है कि अगर एक हर्फ हम करें तो मज़दर जो है मौजूद नहीं रहेगा। मज़दर जो है वो कायम नहीं रहेगा। अब खाया जो है ये मज़दर नहीं बन गया। अब मुजर्रद मज़दर भी क्या होंगे? ये मुफ़रद फ़ैल कहलाएगा। मारना, तो अगर इसको एक हर्फ हम कम करेंगे मारा, तो यहाँ पर हमने क्या किया? एक हर्फ को कम किया, वो कौन-सा? नून को हमने कम किया, तो यहाँ आया, यहाँ बन गया मारा। और मारा जो है अब यहाँ मज़दर नहीं रह गया, अब मज़दर जो है कायम नहीं रह गया, तो इसको हम कहते हैं मुजर्रद मज़दर। अब ये मुजर्रद मज़दर जो भी है वो क्या हैंगे? मुफ़रद फ़ैल होंगे। अब यहाँ पीना, तो यहाँ पर एक हर्फ कम कीजिए, तो यहाँ पर भी हम ऐसा करेंगे कि नून जो है इसको हम कम करेंगे, हर्फ को कम करेंगे तो सीधा लिखेंगे पिया। पिया, अब जो है तो यहाँ एक हर्फ कम करने के बाद यहाँ जो लफ्ज़ बन गया पिया, तो अब यहाँ जो है मज़दर जो है कायम नहीं रह गया, कायम नहीं रहा, तो इसको हम कहते हैं मुजर्रद मज़दर, और जो मुजर्रद मज़दर होंगे वही मुफ़रद फ़ैल कहलाएँगे। उम्मीद है कि आपने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब आखिर पर जो है मरकब फ़ैल। मरकब अभी मैंने कहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों का जो मजमू होता है मरकब कहलाता है। तो मरकब फ़ैल वो फ़ैल है जो 2 फ़ैलों से मिलकर या किसी इस्म और फ़ैल से मिलाकर बनाया गया हो। मरकब फ़ैल ऐसा फ़ैल होगा या वो फ़ैल होंगे, अब कितने फ़ैल होंगे जो किससे बना हुआ? 2 फ़ैलों से। यानी
एक ही फ़ैल नहीं होगा, अब 2 फ़ैल होंगे या इस्म और फ़ैल होंगे साथ, तो उसको हम कहते हैं मरकब फ़ैल। जैसे यहाँ आया बैठी, बैठी, यहाँ कितने फ़ैल हैं? 2 आए, आ बैठी, मरकब फ़ैल कहलाएगा। आ जाएगा, एक जाएगा, आ जाएगा, एक फ़ैल, जाएगा दूसरा फ़ैल, तो मरकब फ़ैल कहलाएगा। ले चला, ले एक फ़ैल है, चला दूसरा फ़ैल है, 2 फ़ैल है यहाँ, ले चला। या आ जाएगा या आ बैठी, 2 फ़ैल है यहाँ, तो ये मरकब फ़ैल कहलाएगा। खेल चुका, खेल ये इस्म है, खेल इस्म और चुका फ़ैल है। अब कितने आए हैं? मैंने अभी कहा है कि जो इस्म और फ़ैल से भी मिलकर बनाया गया हो उसको भी हम कहते हैं मरकब फ़ैल। तो यहाँ पर इस्म और फ़ैल आया तो ये कहलाएगा मरकब फ़ैल। तो वही मैंने कहा है कि मुफ़रद और मरकब, मुफ़रद कहते हैं एक जो होगा, जो मुफ़रद होंगे या मुजर्रद मस्दर से बना हो, और मरकब यानी जो 2 फ़ैलों से मिलकर या किसी इस्म और फ़ैल से मिलाकर बनाया गया उसको हम कहते हैं मरकब फ़ैल। उम्मीद है कि आपने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया होगा। तो जब तक हम दूसरा मौज़ू लेके आएँगे तब तक खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपना ख़याल रख लीजिए। तो बाकी वस्सलाम।